कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे, ये कसम दिलाई। इसका मतलब समझते हो, खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा। आज जो आयोजन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर राजेंद्र पाल गौतम जी का आप लोग समर्थन करने आए, क्या है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जब आप ये सवाल पूछते हो कि राजेंद्र पाल गौतम जी का समर्थन करने आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम जी का समर्थन करने आए हैं। हम समर्थन करने आए हैं कि क्या भारत के अंदर अगर कोई 22 प्रतिज्ञाएं दोहराता है तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा या नहीं होगा। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि भाई 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो हैं इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या इंडिविजुअल जो किसी व्यक्ति की अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो क्या संपूर्ण समाज की धार्मिक भावनाएं मानी जा सकती हैं? क्या राजेंद्र पाल गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञाएं जो की थी, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में है या नहीं है? क्या भारत का कोई भी नागरिक जो भगवान बुद्ध में विश्वास रखता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब में विश्वास रखता है, क्या वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पब्लिकली बोल सकता है या नहीं बोल सकता? तो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होगा या सोशल इंटरप्रिटेशन होगा या इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटी होगा। अब ये देखिए कि कोई भी भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज कुछ भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और माहौल तैयार किया जाता है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारी धार्मिक भावना आहत करता है। परंतु वहीं दूसरी ओर जब एक विशेष वर्ग के एक नेता जो खड़े होकर दंगों को उकसाते हैं, उनको भारतीय मीडिया जो है एज ए हीरो ट्रीट करती है, इंडियन मीडिया, और जब उसको आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको बेल दे देता है, तो क्या यही जो सिद्धांत है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए भी लागू होगा? तो आज जितने भी एडवोकेट्स यहाँ पर आए हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो डिबेट है वो करने आए हैं। क्या इंडिविजुअल व्यक्ति ये डिसाइड कर सकता है कि इससे मेरी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हो रही हैं? सर, देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि इस तरीके का काम जो राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए, हम तो पहले से नरक में रह रहे हैं और नरक में ही जाएंगे। देखिए, नरक, मुझे नहीं पता आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि कोई भी ये नंदन पत्नन, मुझे नहीं पता कि, लेकिन अगर ये अगर कथावाचक है, हम नहीं सुनते। अब कोई अगर कोई गली में कुत्ता भौंक रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसकी बात का जवाब दें, तो मैं नहीं जानता कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर नरक में जाने की बात है तो हमें तो आज ही आपने नरक में रखा हुआ है। आप हमारा रिजर्वेशन आप खा गए, हमारे धन संपदा आप खा गए, हमारा जल जंगल जमीन आप खा गए, हमारी लड़कियों का बलात्कार आप करते हैं, हमारी नौकरियां आप खा जाते हैं, हमारे लोगों को आप मारते हैं, हमारे लोगों के ऊपर आरोप आप लगाते हैं, जुडिशरी के अंदर बायस हो जाते हैं। उसके बाद में भी अगर आप कहते हैं कि हम नरक में जाएंगे, तो इससे बुरा नरक कोई नहीं हो सकता हमारे लिए, जहाँ आज हम आत्म स्वाभिमान से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम भी नहीं ले सकते। हमें तैयार है। और ये जो स्वर्ग नरक की कल्पना आज आप दिखाकर, जैसे आप 5 साल से शोषण कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा। आज हमने भी संविधान पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें भी पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा। और अगर आपके हिसाब से नरक है और आपके हिसाब से स्वर्ग है, तो हमें आपके स्वर्ग और नरक की जरूरत नहीं है, आप उसे धर के नाचिए। सर, 22 प्रतिज्ञा का जो मामला था, पूरा 22 प्रतिज्ञा लेने पर जो ही है, कहा जा रहा है कि हिंदुत्व पर हमला किया गया, इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा बुलवाया गया। क्या लगता है आपको, हिंदुत्व पर हमला था वो? देखिए, अगर ये हिंदुत्व पे हमला है तो 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दसियों लाख लोगों के साथ जब ये 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की थी नागपुर में, तब से लेके आज तक भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, दिल्ली सरकार की जो सोशल जस्टिस है, और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री तक भी नागपुर में जाके ये बोलते हैं। अभी रामदास अठावले साहब ने बोला है कि मैं 22 प्रतिज्ञाओं को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अगर ये लीगल नहीं है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार इनको प्रमोट कर रही है? क्या कारण है कि भारत सरकार खुद इनको प्रमोट कर रही है? और अभी भारत सरकार के एक मंत्री जो है रामदास अठावले, वो कहते हैं कि मैं 22 प्रतिज्ञाएं मानूंगा और मेरा उसमें पूर्ण विश्वास है। वहीं जो है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी दीक्षा भूमि पर जाकर कहते हैं कि मेरा भी 22 प्रतिज्ञाओं में विश्वास है। और अगर आप कहते हो कि ये इलीगल है, तो आज़ादी के यानी कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद 60 साल बाद अगर आपको ये बात लग रही है कि इलीगल है, तो आपको अपनी जो बुद्धि है वो दुरुस्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज ये कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानूंगा।
मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा। और क्या अगर ना मानना और अपमान करना दोनों अलग चीज़ें हैं। आज आप कहते हैं आप कि भाई इन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, इससे हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो अगर आपकी भावनाएं आहत हो गई हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ गैर ये ब्राह्मण लोग रहते हैं या गैर हिंदू लोग रहते हैं, तो क्या आप उनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे? देखिए, धर्म जो है धंधा नहीं है, धर्म जो है धंधा नहीं है, व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। हाँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर मैं किसी को गाली देता हूं, किसी की भावनाओं के ऊपर मैं प्रहार करता हूं, तो यह अपराध होना चाहिए। मगर सर आरोप ये है ना कि आप जब मंत्री जैसे पद पे होते हैं तो आपके पीछे भी लोग वही करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप मोटिवेशन बन जाते हैं लोगों का, तो धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, इस तरीके का आरोप है। देखिए, पहली बात तो धर्म की डेफिनेशन आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया। कोई व्यक्ति कहता है कि धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, तो उनसे एक मेरा सवाल है, क्या भगवान बुद्ध विष्णु के 9 अवतार मानते हैं आप या नहीं मानते? पहले बात तो आप ये डिक्लेयर कर लीजिए। अगर आप मानते हैं कि भगवान बुद्ध जो विष्णु के 9 अवतार हैं, तो जो विष्णु है वो भी हिंदू हुए, भगवान बुद्ध भी हिंदू हुए। और क्या कारण है कि भारत के अंदर जितने भी बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं, भारत के अंदर जितने भी बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं, उसके अंदर क्या कारण है कि आपने वहाँ पर ब्राह्मण पृष्ठ बैठाए हुए हैं। यहाँ तक कि बिहार के गया में भी जो है वहाँ पर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर दुनिया भर के जो जितने भी तीर्थ स्थल जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, उन सब में जो है ब्राह्मण बैठे हुए हैं। और आप खुद कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं। या तो आप इस बात को डिसाइड कर लीजिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार नहीं है और बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना जो है धर्म परिवर्तन करना है, तो हम उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि आपकी माइथोलॉजी ये कहती है, माइथोलॉजी आपकी कहती है कि नहीं, ये विष्णु के 9वें अवतार है। अब एक व्यक्ति जो सपोज करिए वो ब्रह्मा को भी मानना है, विष्णु को भी मानना है, बुद्ध को भी मानना है, तो ये बताइए कि बुद्ध को मानना धर्म परिवर्तन कब से हो गया? पहली बात। दूसरी बात ये कि धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन क्या होती है? धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन ये होती है कि आप जो उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, ना। देखिए, आपके हिसाब से जो है धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, भगवान बुद्ध को मानना कहीं से कहीं तक भी एंटी रिलीजियस नहीं है। और अगर एंटी रिलीजियस है तो आप FIR दर्ज कराइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप PIL फाइल कर लिए, आप हाई कोर्ट जाइए, हम वहाँ पर आपकी जो समस्या उसका निर्धारण करेंगे। क्योंकि आप जो है इस समय पर जो ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं एंटी नेशनल है। हाँ, ये एंटी नेशनल भी बोलते हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। आज ये कहते हैं कि ये जो धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, किसी को ना मानना कहीं से कहीं तक भी किसी भी धर्म का अपमान। संविधान आजादी देता है ना सर अपना मनचाहा धर्म अपनाने की। बिल्कुल, संविधान आजादी भी देता है। संविधान ये भी मानता है कि आपको स्वतंत्रता है, किसी को ना मानिए। अब सपोज करो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब को नहीं मानूं, मैं कह रहा हूँ नहीं मानूंगा, तो क्या सारे मुस्लिम मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? अगर मैं कहता हूँ कि आज मैं ईसा मसीह को नहीं मानूंगा, तो क्या भारत के क्रिश्चियन मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? क्या 33 करोड़ देवी देवता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान, 9 अवतार, जिनके मैं नाम तक नहीं जानता, मैं उनको नहीं मानूंगा। सर लेकिन एक सवाल ये है कि केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई है पूरे मामले पे, कोई भी टिप्पणी नहीं की, जबकि मंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, मंत्री पद से इस्तीफा देना इस तरीके से, समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको या आज जिस समाज का ये सवाल आप पूछे उनको आपको ये समझने की जरूरत है कि केजरीवाल कोई हमारा रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब केजरीवाल की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट को लेके, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट्स को लेके। उसके बाद हम, ऐसा नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम को के बारे में उसने कोई शब्द नहीं बोला तो वो एंटी शेड्यूल कास्ट और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नहीं। इसका जो ब्राउन एंड ब्रॉट अप है, जो इनका मूवमेंट रहा, जो अन्ना मूवमेंट रहा, जो आम आदमी पार्टी का मूवमेंट रहा, वो पूर्ण रूप से आरक्षण विरोधी रहा। मगर सर उनके मंत्री इतने विवादों में घिर गए, कोई तो टिप्पणी उनकी तरफ से आनी चाहिए थी ना? सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम, एक जो प्लास्टिक का कटोरा होता है यूज एंड थ्रो, जब उनको खा लिया उनको फेंक दिया गया। अगर आप सोचते हो कि राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में कोई भी, चलो वो तो बहुत बड़ी बात है मैडम, जिस अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं वो तो अपना धर्म निभा रहा है, वो तो सनातन धर्म निभा रहा है, वो तो बिल्कुल खुल के कह रहा है कि अगर आप बाबा साहब की बात करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, मारेंगे भी, ठीक है। चाहे अब देखिए सतेंद्र जैन हो या मनोज सिसोदिया, उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ेगा? तस्वीरें तो सबके दफ्तर में लगी है बाबा साहब। मैडम आप साइकोलॉजी देखिए ना, छोड़ दीजिए अरविंद केजरीवाल को, बहुत बड़ी तोप है। अरे आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के जितने भी शेड्यूल कास्ट कार्यकर्ता है उनमें से सबसे छोटे भी कार्यकर्ता ने एक ने भी नहीं बोला, वो तो बहुत दूर की बात है। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, हर साल नागपुर दीक्षा भूमि पे दीक्षा समारोह होता है और बौद्ध धर्म लोग अपनाते हैं,
पहली बार जब दिल्ली में इसी तरीके की प्रतिज्ञाएं ली गई तो क्यों खलबली मच गई? ना मैडम, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जो है वो अभी बीजेपी में मंत्री हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाया था, तो उन्होंने भी दीक्षा कार्यक्रम किया था। दिल्ली में हर साल होता है, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। परंतु ये जो तुष्टीकरण की नीति है, ये डराने वाली जो नीति है कि पहले हमने मुसलमानों को डराया, अब हम आपको डराएंगे, वो तुष्टीकरण की नीति जो है अब निकल कर आई है। और वो कहते हैं कि ये नई चीज़ हुई है, नई नहीं है दिल्ली में। अगर आप सोचते हो कि दिल्ली में धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से ये समाज जो पिछड़ा हुआ है और नहीं करता ना, ये बिल्कुल करता। लाइमलाइट में नहीं आ रहा था ना? नहीं, लाइमलाइट में देखिए, मीडिया ने नूरा कुश्ती की। उस मीडिया ने जिसको रस्सी का सांप बनाना आता है, उन्होंने रस्सी का सांप बनाया और उन्होंने ये जो एक गैप है, जो वैक्यूम है, वैक्यूम को फुलफिल करने की कोशिश की राजेंद्र पाल गौतम के माध्यम से। परंतु अगर आज भी हमारे लोग ये नहीं समझते कि उनका जो, मैं देसी में कहूँ कि उनकी औकात आम आदमी पार्टी में क्या है, तो वो आने वाले 200 साल में नहीं समझेंगे। क्योंकि ये अंततः है तो छोटा रिचार्ज ही, जो आपको ना तो बोलने की आज़ादी देगा, ना बात करने की आज़ादी देगा। आपका जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है उस पर आपको नहीं दिया जाएगा, रिजर्वेशन के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जाएंगे, आपको मार दिया जाएगा। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर सफाई कर्मी कोरोना में सैकड़ों मरे, लेकिन एक को भी मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जो स्कॉलरशिप की बात है, जहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो 2 लाख रुपए तक की लिमिट है, वहीं ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए 5 लाख रुपए, ओबीसी और एसटी के लिए 5 लाख रुपए। उसके अलावा जो एससी एसटी एक्ट के अंदर में कंपनसेशन मिलता है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया। और दूसरी बात, जब आप सवाल करते हो कि बाबा साहब की फोटो लगाकर, तो बाबा साहब की फोटो लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी पंचतीर्थ बना दिए बाबा साहब के नाम पर। लेकिन जितनी अत्याचार यहाँ शेड्यूल कास्ट पे हुए हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा होता है। जय भीम का नाम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई भी नेता अगर बाबा साहब की फोटो लगा लेगा तो हमारे अधिकार मान लेगा। हम आज वो लोग नहीं हैं, हम पढ़ने लिखने वाले वो लोग हैं जिन्हें पता है कि आपकी राजनीति क्या है।